नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। देखिए इसमें आज हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपके पास टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं। देखिए आपके पास टोटल 4 तरह के कार्बन एटम्स होते हैं: प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्शियरी कार्बन एटम और क्वाaternary कार्बन एटम। ठीक है, देखिए प्राइमरी कार्बन एटम कौन सा होता है? वो कार्बन जो क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्बन। जो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी कार्बन। जो 2 कार्बन से अटैच्ड हो कार्बन उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कार्बन। वैसे ही जो 3 कार्बन से अटैच्ड हो टर्शियरी कार्बन, जो 4 से अटैच्ड हो उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाaternary कार्बन। यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिख रखा है, इसका हम क्या देखते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कौन कौन से होंगे। देखिए अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, पर्टिकुलरली इस कार्बन की बात करूँ, तो ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कौन सा सिस्टम हुआ आपके पास? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, इस वाले कार्बन की बात करते हैं हम। ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है? 1, तो ये भी कौन सा हुआ आपके पास? प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन जो है वो कितने कार्बन से अटैच्ड है? ये वाला कार्बन 1 कार्बन से, इस वाले से, तो ये भी क्या हुआ आपके पास? प्राइमरी कार्बन। ठीक है, ये कार्बन कौन सा हुआ? प्राइमरी, एक ही कार्बन से अटैच्ड है ये भी। ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन। तो ये जितने भी मैंने कार्बन अब तक मार्क किए हैं ये सारे के सारे क्या हैं? प्राइमरी कार्बन है। अब देखिए अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन की, तो ये कार्बन कौन सा होगा? सेकेंडरी, क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये है, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो कौन सा हो जाएगा? ये सेकेंडरी कार्बन। समझ लगी ये बात? उसके बाद अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है? 3 कार्बन से, 1 2 3, तो ये कार्बन कौन सा हो गया आपके पास? टर्शियरी कार्बन। अब लास्ट में आपके पास बचता है ये वाला कार्बन। अब देखिए ये कार्बन कौन सा होगा? क्वाaternary, क्योंकि ये 4 कार्बन के साथ अटैच्ड है, 1 2 3 4, तो ये क्या होगा आपके पास? क्वाaternary कार्बन एटम। ठीक है, तो आपके पास जो कार्बन एटम्स होते हैं टोटल 4 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary। अगर पर्टिकुलर कार्बन किसी एक कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी, 2 से अटैच्ड है सेकेंडरी, 3 से अटैच्ड है टर्शियरी, 4 से अटैच्ड है तो क्वाaternary। ठीक है, समझ लगी इतनी बात? उसके बाद हम बात करते हैं एन, आइसो और नियो सिस्टम की। ठीक है, एन, आइसो और नियो सिस्टम। देखिए जब भी आपके पास जो कार्बन चेन होती है, अगर आप उसको स्ट्रेट चेन में लिख देते हैं सिंपली विदाउट एनी ब्रांचिंग, ठीक है, कार्बन एटम की चेन को क्या लिखते हैं? सिंपली ऐसे लिख देते हैं किसी बिना किसी ब्रांचिंग के, तो उसको क्या बोला जाता है? एन सिस्टम बोला जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? एक पेंटेन सिस्टम लिख रखा है। 5 कार्बन एटम देखो सिंपली ऐसे ही अटैच है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है एन सिस्टम, यानी नॉर्मल सिस्टम। तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल पेंटेन या फिर एन पेंटेन। अब अगर मैं सेकंड नंबर पे कोई भी ब्रांचिंग कर दूं, ठीक है, ब्रांचिंग कहाँ पे होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ सेकंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर देता हूं तो उस सिस्टम को बोला जाता है आइसो सिस्टम। अगर मैं सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग कर देता हूं तो उसको क्या बोला जाता है? आइसो सिस्टम। देखिए क्या है, 1 2 3 4 तो ये स्ट्रेट चेन में कार्बन हो गया और 5th कार्बन क्या हो गया? ये वाला हो गया। तो इस करके इसको क्या बोलते हैं? आइसो पेंटेन, क्योंकि मैंने सेकंड नंबर पे क्या कर दी? ब्रांचिंग। ठीक है, जब भी सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? आइसो सिस्टम। और ब्रांचिंग सिंगल होनी चाहिए, डबल ब्रांचिंग नहीं करनी। ठीक है, अगर मैं सेकंड नंबर पे डबल ब्रांचिंग कर देता हूँ, मतलब कि 2 ब्रांचेस लगा देता हूँ, 2 कार्बन और अटैच कर दिए, तो वो कौन सा सिस्टम बन जाता है? नियो सिस्टम। तो देखिए अगर मैं इसको काउंट करूँ 1 2 3, ये 3 कार्बन है और 3 कार्बन के साथ मैंने क्या लगा रखे हैं? 2 CH3 ग्रुप क्या कर दिए? साथ में अटैच कर दिए, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया आपके पास? नियो सिस्टम। तो ये कौन सा बन गया आपके पास? नियो पेंटेन। हाँ, ब्रांचिंग सेकंड वाले पे ही होगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? एन पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन। वैसे ही आप हेक्सेन के केस में भी कर सकते हो। अगर मैं सिंपल इसको कर दूं तो क्या बन जाएगा? एन हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कार्बन और लगा दिया तो क्या बन जाएगा? आइसो हेक्सेन। यहाँ पे एक कार्बन और लगा दिया तो क्या बन जाएगा? नियो हेक्सेन। तो अगर आप कहीं पे भी सेकंड नंबर पे ब्रांचिंग करते हैं, अगर एक ब्रांचिंग होगी तो आइसो सिस्टम, डबल ब्रांचिंग करोगे तो नियो सिस्टम। ठीक है, समझ लगा यहाँ तक? अब देखिए हमारे पास क्या है? एल्काइल ग्रुप होते हैं। एल्काइल ग्रुप कैसे बनते हैं? अगर हम बात करें सिंपल एल्केन ग्रुप की, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। अगर मैं CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है, इसमें से क्या करूं? एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1। यही बन जाएगा ना। मैंने एक हाइड्रोजन क्या कर दिया? यहाँ से निकाल दिया तो क्या बन जाएगा? CnH2n+1। तो इस टाइप के सिस्टम में जहाँ से क्या करें हम? एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, उस सिस्टम को बोला जाता है एल्काइल सिस्टम।
ठीक है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, एल्काइल सिस्टम। देखो जैसे मैंने हाइड्रोजन निकाला, कार्बन के पास क्या हो जाएगी, एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस करके मैंने यहाँ पे क्या दिखा दिया, एक बॉन्ड दिखा दी है, बॉन्ड किसी भी चीज़ के साथ आगे ज्वाइन हो सकती है। ठीक है, तो एल्केन से एल्काइल सिस्टम आपके पास बनता है। देखिए यहाँ पे मैंने एक सिस्टम लिख रखा है, ये कौन, क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। अब देखिए पहले मेरे को बताइए कि ये वाला कार्बन कौन सा होगा, दिस कार्बन इज प्राइमरी कार्बन, ये वाला कार्बन प्राइमरी, ये जो मिडल वन है सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास प्राइमरी कार्बन है और ये कौन सा कार्बन होगा आपके पास, सेकेंडरी कार्बन होगा। अब देखिए क्या है, मेरे को यहाँ से क्या करना है, इस एल्केन का एल्काइल सिस्टम बनाना है। इस एल्केन का क्या करना है, एल्काइल सिस्टम बनाना है। अब देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करूंगा एक। अब देखो हाइड्रोजन रिमूव हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मैं प्राइमरी कार्बन से करूँ या सेकेंडरी कार्बन से करूँ। ठीक है ना, या तो मैं प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करूं या सेकेंडरी कार्बन से करूं। अब देखो अगर मैं प्राइमरी से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड और बनाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कार्बन की बढ़ जाएगी, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। तो देखो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलोगे आप, एन प्रोपाइल सिस्टम। एन प्रोपाइल, क्योंकि आपने अगर है कहीं से भी सेकंड पोजीशन से तो नहीं निकाला, अगर सेकंड पोजीशन पे कोई भी वेरिएशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो सिस्टम। ठीक है, देखो तो हमने क्या करा, एन सिस्टम, यानी यहाँ प्राइमरी से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो उसको क्या बोलोगे आप, एन प्रोपाइल। प्रोपाइल कैसा है, देखो एल्काइल से प्रोपाइल आया है ये। उसके बाद क्या है, हम क्या करें, अगर सेकेंडरी से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो इस सिस्टम को देखो हमने क्या करा, सेकंड पे कुछ ना कुछ वेरिएशन ला रहे हैं, सेकंड पे कुछ ना कुछ वेरिएशन लगाते हैं तो उसको क्या लाते हैं हम, आइसो सिस्टम। तो ये कौन सा होगा आपके पास, आइसो प्रोपाइल सिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एन प्रोपाइल सिस्टम, आइसो प्रोपाइल सिस्टम क्या होते हैं। वैसे अगर हम बात करें पेंटेन की, ठीक है, आइसो पेंटाइल सिस्टम क्या होगा, आइसो पेंटाइल सिस्टम। अगर मैं यहाँ से कोई भी एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, आइसो पेंटाइल सिस्टम। तो इस टाइप से आपको सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में लगा, ये बात क्लियर है। तीन चीजें बताई है, टाइप्स ऑफ कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटनरी। उसके बाद एन, आइसो और नियो में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद एल्काइल और एल्केन में क्या डिफरेंस